राइटिंग तो अच्छी है आपकी विनायक। सर एक्चुअली मैंने जल्दी में लिखा है तो इसीलिए बीच में थोड़े कट्स हैं। नहीं राइटिंग सही है फिर भी, लेकिन ये जो आपने लिखा है ये इट इज नॉट इनफ। ओके, अभी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे जो आपने लिखा है वही मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, है ना? यस दिख रहा है मुझे। तो ये इनफ नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो हमेशा आप याद रखो रिसोर्सेस इज समथिंग, पहले लिखो कि, है ना, resources are something which are present in our environment, okay, यस सर। and that can be used to satisfy the needs ह्यूमन नीड्स। or human needs, correct. Also जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो always try to give examples, ठीक है? हमेशा एग्जाम्पल दीजिए आप एग्जाम्पल देके लिखो, है ना? फॉर एग्जाम्पल एयर वाटर सॉइल, जो भी चीजें हैं आप जो लिखना चाहो वो एग्जाम्पल में फ्लोरा एंड फौना आप जरूर लिखो, ठीक है? यस। तभी जाके अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तभी भी 1 नंबर आपको इसमें नहीं मिल सकते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने उस दिन ही बताया था कि क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन विच क्या किया जाता है। आप बताओ क्या समझे थे उस दिन, हिंदी में समझाइए मुझे या इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में समझाओ। सर इस लैंग्वेज सॉरी उस इस दिन मैंने डेवलपमेंट। क्या समझाया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्या समझ में आया था आपको? हाँ सर वही बता रहा हूँ। इस डेवलपमेंट में सर जो पर्सन होता है या फिर जो कम्युनिटी होती है वो चीजों को सर सेव करता है, ठीक है। चीजों को सेव करता है ये इस सोच के साथ कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है सर। और अगर वेस्टेज होता है तो उसे रोकता है और जितने भी लॉज वगैरह जुडिशियल तरीके से अवेयरनेस और जितने भी खुद से हम लोग जो सेंटर से लगा सकते हैं वो सब लगाते हैं ठीक है, इस पर्पज तो से आपने कि लिखा है कि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी सेव द रिसोर्सेस और यूज देम ओनली व्हेन नीड फॉर आवर फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन। मैं कुछ नहीं लिख पाया। वहां पर होना चाहिए था इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी सेव द रिसोर्सेस और यूज देम ओनली व्हेन वी नीड देम। यहाँ पर भी और तो बेटर क्या होगा, आप सुनो अब मेरी बात, ठीक है? ठीक है सर। तो क्या होगा यहाँ पे कि कैसे लिखोगे आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन विच, है ना, यस डेवलपमेंट शुड बी हैपन इन अ वे, है ना, दैट शुड और दैट विल नॉट कंप्रोमाइज द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यस ओके, या सिंपल वर्ड में क्या लिख सकते हो कि मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यस ओके, यस तो हमको इस तरह से डेवलपमेंट करना है ताकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो जरूरतें हैं वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए, ठीक है ना? लेकिन यस साथ में जो आने वाली जो जनरेशन है उनका भी उनकी भी आवश्यकताएं क्या हो, कम ना हो, उनकी भी आवश्यकताएं के साथ हम लोग कोई खिलवाड़ ना करें। इज दैट ओके विनायक? यस सर। ओके गुड। अगर कोई डाउट हो तो स्टिल यू कैन आस्क क्वेश्चंस, बताइए। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ओके। लेट्स मूव टू दिस वन। ओके, तो उस दिन हमने पढ़ लिया था रिसोर्सेस क्या होते हैं। आज आप यहाँ पे जानते हो क्या लिखा हुआ, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेस इन सिंपल टर्म। बट हमेशा आपको याद क्या रखना है कि रिसोर्सेस आर प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, है ना, ऑल दोज थिंग विच आर प्रेजेंट इन सर एनवायरनमेंट एंड दैट कैन बी यूज्ड। क्या लिखोगे आप, ऑल दोज थिंग, है ना, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, है ना, ऑल दोज थिंग यस सर। which are present in our environment or in our surrounding that can be used to satisfy our needs are termed यस as सर। resource. अच्छा सर मैं बस ये कहना चाह रहा था ये जो हम्म चैप्टर सर मैंने चूज किया था ये चैप्टर एक्चुअली तो सर ये डेमो के लिए था, ठीक है। हम्म जिसका मतलब बस इतना था कि आपका पढ़ाने का तरीका हम्म और जितनी एफिशिएंसी है वो पता चल सके हम दोनों की, ठीक है, हम्म आपस में।
तो सर अभी मैं चाह रहा था कि अभी हम लोग कोई दूसरा चैप्टर करें, ठीक है, किसी और सब्जेक्ट का है। क्यों, वाई? एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है सर, ये भी ठीक है, यही कर लेते हैं, है ना? हाँ सर यही ठीक है ऐसे। एक बार कर लेंगे, ये चैप्टर कर रहे हैं, आधा कर लिया हमने, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिविक्स कर लेंगे। ओके, हाँ सर ठीक। एक एक चैप्टर हम लोग एक एक सब्जेक्ट की करेंगे, ठीक है ना? हाँ सर ठीक ऐसे है। करेंगे। उसके अलावा जब भी आपको किसी चैप्टर में कोई डाउट हो, है ना, लेट सपोज आप ये पढ़ रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि अगली बार हम लोग जब सिविक्स करेंगे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछो, आप जरूर पूछ सकते हो, ठीक है ठीक है? सर। हाँ लेकिन सर। जब हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर को हम लोग जरूर कंप्लीट कर दे, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पे जाए। तो मैंने क्या बोला कि रिसोर्सेस क्या होती है? हमेशा रिसोर्सेस की जो भी चीजें हैं, रिसोर्सेस, पेन क्या है, रिसोर्सेस है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सर आपके पास है कहाँ पे प्रेजेंट है ये ओवरऑल? ये सर। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, है ना? हाँ सर। तो रिसोर्सेस क्या होती है? हमारे सराउंडिंग में सबसे पहले प्रेजेंट होती है ना। रिसोर्सेस आर ऑल दोज थिंग, हमेशा कैसे लिखना आपको? ऑल दोज थिंग विच आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट एंड कैन बी यूज्ड टू यस सर। सेटिस्फाई आवर नीड्स, नीड। प्रोवाइडेड, मैंने उस दिन आपको ही बताया था, मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। यस ठीक सर। है, ये था हमारा डिफरेंस। उसके बाद क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता था उसमें कि व्हाट मेक्स अ सब्सटेंस रिसोर्स? किसी भी चीज को रिसोर्स क्या बनाता है? मतलब पेन है, इसको हम लोग रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ इट्स यूजेबिलिटी और बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी, यूटिलिटी। है ना? यस सर। यहाँ तक ठीक था। वैल्यू जो होता है, यही उसकी वैल्यू भी डिसाइड करती है कि उसका हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो एक और चीज हमने देखा था कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी रिसोर्स हैज अ इकोनॉमिक वैल्यू, है ना? जैसे कि यस। हमने क्या देखा था, जो मेटल्स हैं उसके इकोनॉमिक वैल्यू हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक मॉर्निंग सनशाइन और द लैंडस्केप, उनके इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे लाइफ में काफी ज्यादा मैटर करते रोल हैं, प्ले करता है, रोल रोल प्ले। प्ले करते हैं। करेक्ट। और आपने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? तो पेटेंट का यस। मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसा इन्वेंशन जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो, मतलब जिसने खोज किया हो वो उससे बिलोंग करे। ओके, हाँ सर है ठीक ना? है। मान यस। लो कि आप आईफोन देखते हो या कोई भी सैमसंग का फोन देखते हो, है ना? तो यस उनका सर। डिजाइन किया हुआ है ना, एप्पल वाले बहुत मेहनत करते हैं उस फोन को डिजाइन करने में, है ना? सर। और लोग काफी पसंद भी करते हैं उनके डिजाइन को, यस और नो? यस सर। तो उनके डिजाइन पसंद आ रहे हैं तो दूसरी कंपनी चाहेगी तो सेम टू सेम कॉपी करके फोन बना सकती है एप्पल जैसा, यस सर। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि सर वो पेटेंट है उनके हाँ, पास। बिकॉज ऑफ द पेटेंट। अगर वो पेटेंट अगर सेम टू सेम वैसा बना लेंगे तो कोर्ट में हो सकता है उनको फाइन देना पड़ जाए, है ना? यस सर। तो ये पेटेंट का मतलब ये था। करेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। आपको मैंने उस दिन एक और बात बताई थी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से नहीं है ना? यस। टेक्नोलॉजी का मतलब है हमारे नॉलेज से, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और स्किल जो हमको अलग अलग काम करने में मदद आता है ना? इट इज एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, है ना? यस। जो हम काम करने में जो नॉलेज अप्लाई करते हैं वही अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। ओके, यस ये सर। जो हमारे पास पेन है या हमारे पास जो मोबाइल है, दीज आर इन्वेंशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना? ये टेक्नोलॉजी के कारण है, यस और नो? यस सर। ओके, तो ये सारी चीजें हमने उस दिन क्लास में क्या कर लिया था, कर लिया था, है ना? यस सर। आज हमको क्या करना था, हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बात की थी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है विनायक? हाँ सर, वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि हाइड्रो पावर जो कि सर वाटर है उससे प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय और एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय रनिंग वाटर, है ना? यस सर। अब देखो क्या होता है, आपने बहुत बार डैम का नाम सुना होगा, डैम सुना है? हाँ सर बड़े सुना बड़े है। वाटर डैम बनाते हैं, उसको डैम बनाने के पीछे मकसद क्या होता है ना कि देखो वाटर जो है नॉर्मल ऐसे बहेगा तो क्या होगी, उसकी थोड़ी स्पीड कम होगी, है ना?
यस सर। लेकिन जब ऊपर से हम गिराएंगे तो काफी तेजी से गिरेगा, यस और नो? यस सर। है ना? अब थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ। हाँ, तो जब ऊपर से गिराते हैं तो लेट सपोज ये स्लोप है ना? तो यहीं पे कहीं बीच में क्या करते हैं, वो फैन लगा देते हैं, है ना, टरबाइन का फैन, ठीक है। और जब ऊपर से पानी गिरता है तो फोर्स से क्या होता है, ये जो टरबाइन का जो ब्लेड है उस पे गिरता है, और वो ब्लेड क्या करता है, मूव करना, रन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और उससे कनेक्ट कोई जनरेटर होता है, उसको वो क्या करता है, चलाता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। यस। तो अगर हम लोग के घर में जो जनरेटर होता है, या आपने शादी ब्याह में जनरेटर देखा होगा, वो सब जनरेटर कैसे चलते हैं, या तो डीजल से चलते हैं, नहीं तो पेट्रोल से चलते हैं, है ना। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जो जनरेटर होता है वो चलता है रनिंग वाटर के फ्लो से। इज दैट ओके? यस सर, ठीक है। ओके, नाउ आज हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, है ना। ये काफी ज्यादा, अब तो हम जान चुके हो आप ऑलरेडी कि रिसोर्सेस क्या है। रिसोर्सेस आर एनीथिंग व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट एंड दैट कैन बी यूज्ड टू satisfy our needs, okay? Yes. Not just human needs, है ना, even if it's satisfying the animal needs, वो भी एक तरह का रिसोर्स ही है उनके लिए, है ना। तो our need अगर लिखते हो तो it is more accurate, okay? तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, सबसे पहला जो टाइप है रिसोर्सेस का, है ना, यहाँ पे क्या दिया, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। यहाँ पे रिसोर्सेज को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू योर बुक देयर आर 3 टाइप्स में यहाँ पे क्या किया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है। सबसे पहला क्या बता रहे हैं ये, जस्ट अ सेकेंड, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। हाँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। हम भी क्या है, एक तरह के रिसोर्स है। और मैंने आपको बताया था कि वी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द एंटायर प्लेनेट, है ना, क्योंकि बाकी के जितने रिसोर्सेस हैं उनको हम लोग ही या तो रिफाइन करते हैं, नहीं तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तभी वो रिसोर्सेस कहलाते हैं, ओके। नेचुरल, नेचुरल नाम से ही यहाँ पे पता चलता है कि वो सारे रिसोर्स जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, ओके। यस सर। है ना, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, या रिटेन किए जाते हैं, या गेन किए जाते हैं, है ना, वो सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इज दैट ओके विनायक? यस सर। तो पहला क्या है, पढ़ना जरा, क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन नेचुरल रिसोर्सेज का। ये यस सर, resources that are drawn from nature and used without much modifications are called natural resources. करेक्ट। यहाँ पे एक मच मॉडिफिकेशन भी लिखा हुआ है, मतलब उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होने चाहिए। ज्यादा बदलाव हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मैन मेड बोल देंगे, या आर्टिफिशियल बोल देंगे, है ना। यस सर। जैसे कि अब रिसोर्सेस क्या समझा, जो भी रिसोर्सेस क्या है जो नेचर से ड्रॉन किए जाते हैं और उसमें ज्यादा बदलाव, छेड़खानी नहीं की जाती है, ठीक है। जैसे मान लो हमने मेटल लिया, वो भी तो नेचुरल रिसोर्स है ना। लेकिन अगर उस मेटल को हम लोग क्या बना दिए, वॉच बना दिए, ओके। यस। तो ये क्या हो गया सर, अब ये मैन मेड हो चुका है। मैन मेड हो गया, क्योंकि हमने मेटल के साथ क्या किया, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन कर दिया है ना। यस। है ना, हालांकि जितनी भी चीजें हैं वो सब तो नेचर द्वारा ही है हमारे पास, है ना। उसी को हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो वो ह्यूमन मेड हो जाता है, नहीं तो अगर सिंपली मॉडिफाई नहीं करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेस है। यस। ओके, so resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources, okay। अब देखो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज की एग्जांपल है, द एयर दैट वी ब्रीथ, है ना, एयर जिससे हम सांस लेते हैं, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल, और ये सब किस टाइप के रिसोर्सेस हैं, यस विनायक बताओगे जरा मुझे। सर नेचुरल, नेचुरल है, लेकिन उसके अंदर कल मैंने मुझे बताया था क्लासिफाई करके किस टाइप के रिसोर्सेस हैं ये। सर रीन्यूएबल, अबायोटिक। हाँ सर, एबायोटिक, अबायोटिक भी है, और आपने सही बोला बिल्कुल कि क्या है ये, रीन्यूएबल भी है ना, करेक्ट। यस। तो
Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. अब क्या इसमें मैक्सिमम जो रिसोर्सेस हैं वो सब क्या है, दे आर फ्री गिफ्ट्स, क्या है ये नेचर द्वारा फ्री में हमको दिए गए हैं, है ना, और इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एयर को यूज करने के लिए अभी तक मतलब ज्यादा अगर हम लोग इसको पॉल्यूट नहीं करेंगे तो देयर इज नो नीड टू मॉडिफाई इट और नो नीड टू प्यूरिफाई इट, है ना। आज हमारे घर में एक्वागार्ड किस लिए हमने लगवा दिया है, क्योंकि हमने वाटर को क्या किया है, पॉल्यूट कर दिया है ना। बहुत सारे दिल्ली के घरों में देखोगे तो अब लोग एयर प्यूरिफायर भी घर में लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने एयर पॉल्यूट कर दिया है। लेकिन अगर वो ऐसा ना करें हम तो क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के। या तो इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। क्या बोल रहा है कि कुछ केसेज में, है ना, टूल्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ताकि उसका हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सके। जैसे कि सनलाइट, है ना, जैसे कि क्या हो जाएगा, सनलाइट, या ये भी बोल सकते हो विंड, है ना, विंड एनर्जी। आपने देखी है कभी विंड एनर्जी के बड़े बड़े पंखे वाले जगह टेलीविजन में देखा है? टेलीविजन में देखा। हाँ, गुड। तो ये सब क्या है, ये भी तो एनर्जी है, लेकिन हमने क्या किया है, टूल्स से टेक्नोलॉजी के मदद से उसका हम लोग और भी अच्छे तरीके से क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। यस सर। है ना। तो फर्स्ट जो टाइप ऑफ रिसोर्सेस है वो क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्स। फिर क्या हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेस को हम लोग और भी ज्यादा पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। यस सर। रिन्यूएबल आप ऑलरेडी जानते हो, आपने वर्ड भी एक यूज किया था उस दिन क्लास में, रिप्लेनिश्ड, मतलब वो चीजें जिसको हम लोग बार बार यूज कर सके, है ना। तो ग्राउंड वाटर किस टाइप का रिसोर्स है, बताओगे आप जरा मुझे? सर ये वैसा ही है, वापस रिप्लेनिश हो सकता है। कैसे रिप्लेनिश होगा, पानी अंदर से निकाल लेंगे तो बाहर। हाँ सर, तो पानी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। हाँ। अब सर आप ये बात तो जानते ही हैं कि वो पानी कभी भी खत्म नहीं होता, पानी की अमाउंट उतनी रहती है धरती में। तो अब मेन बात पे आए तो सर ये ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर का मान लीजिए जैसे पानी जितना भी इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, मगर सर अब वाटर साइकिल हम जानते हैं, हालांकि वाटर साइकिल अब सर उस लेवल पे नहीं होता है जैसे नॉर्मल पहले होता था, जब नेचर का हम लोगों ने ज्यादा खिलवाड़ नहीं किया था, ठीक है, मगर होता तो है। तो सर अब जैसी बारिश होगी, आजकल तो हम लोगों ने जगह जगह पर रोड्स बना लिए जिससे हमें ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा होता है, मगर सर बात है कि अंदर की सॉइल, जहाँ पर सर आपने रोड एकदम मोटी सी लेयर बना दी चारकोल की, सर ना ही सनलाइट जा रही है, वाटर भी नहीं जाएगा, वाटर सर अब जाता कहाँ है, सीधे रोड से नाले पे चला जाता है, जो साफ पानी जो सर हमें नेचर से मिल रहा है वो नाले में चला जाता है, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। मगर सर गांव में अभी भी सर वो ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश ऐसे ही होता है सर। करेक्ट, वेरी गुड, यस, वेरी गुड विनायक। ओके, तो ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो सकता है अगर हम लोग नेचर के साथ, अगर हमने वो चारकोल के रोड नहीं बनाए होते, सीमेंटेड रोड नहीं बनाए होते बेसिकली, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड वाटर क्या होगा, रिप्लेनिश हो जाता है। जैसे गांव में क्या होता है, जो भी पानी गिरती है तो पानी क्या जो सॉइल के साथ क्या होता है, वो सिंक होके फिर से नीचे चला जाता है जमीन में, है ना। लेकिन जैसे कि आपने बताया, हमने बहुत सारे रोड्स बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, आसपास के जगह को क्या कर दिया है, सीमेंटेड कर दिया है, जिस कारण से क्या हो रहा है, पानी जमीन में ना जाके नाले में चला जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया है, रिप्लेनिश्ड का जो तरीका है ग्राउंड वाटर, वो बहुत ही अब धीरे धीरे हो गया है। अगर ये सारी चीज नहीं होती तो पानी हमेशा ग्राउंड वाटर क्या होता, एक तरह से लेवल बना रहता, लेकिन अब क्या हो गया है, हमने बहुत ज्यादा उसको नीचे कर दिया। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे लो होते जा रहा है ना विनायक? यस सर। करेक्ट। तो क्या है, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड। क्या बोल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है, उस टाइप की एनर्जी है जो क्या हो जाती है, रिन्यूड हो जाती है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा से रिप्लेनिश्ड हो जाती है एक तरह से। और एक तरह से ये बोल रहा है कि कुछ तो ऐसी भी हैं नेचुरल रिसोर्सेस या रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो क्या है, अनलिमिटेड है, मतलब हम जितना भी यूज कर लें कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि सोलर और विंड, है ना, ये क्या है, हम लोग कितना भी यूज करेंगे खत्म
नहीं होने वाली है। जब तक सन है तब तक हमारे पास क्या होगा, ये सन का एनर्जी, सोलर एनर्जी हमारे पास रहेगा। ये लेकिन उसके बाद फिर भी बोल रहा है कि ये केयरफुल यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है कि कितने मात्रा में है वो। ओके यस सर। जैसे मान लो कि सॉइल, तो जैसे आपने बोला कि वाटर क्या है, वो बहुत ही अनलिमिटेड है एक तरह से देखोगे तो, है ना, बहुत ज्यादा अर्थ पे वाटर है, लेकिन फिर भी उसका अगर हम केयरफुल यूज ना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर को हम लोग पोल्यूट कर देंगे और फिर वो हमारे यूजेबल के लिए, यूज के लायक नहीं रहेगा, है ना। यस सर। सॉइल भी हमारे पास बहुत ज्यादा है ना, लेकिन हमने क्या किया है, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, हमने क्या किया, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी क्या कर दिया हमने, कम कर दिया है ना। यस सर। साथ में फॉरेस्ट भी है, उसको क्या किया हमने, घर बनाने के लिए, अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के हमने क्या किया, बहुत सारे एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट को, प्रैक्टिसेस के लिए। हाँ एग्रीकल्चर के लिए भी फॉरेस्ट, या बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, रोड्स के लिए हमने क्या किया, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया है। तो उनकी जो स्टॉक है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं, है ना। वाटर सिम्स टू बी अनलिमिटेड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वाटर सिम्स टू बी अनलिमिटेड। वाटर हमको लगता है कि वो क्या है, अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग हमारे ऑफ नेचुरल कंजप्शन वाटर। के लिए, क्या बोल रहे हो, जो सर हमारे कंजप्शन के लिए होता है वो अब खत्म हो रहा है, वो स्टॉक में नहीं हाँ है। वो हमने क्या कर दिया है, वो एक तरह से खत्म। पोर्टेबल वाटर जो होता है, पोर्टेबल वाटर मतलब क्या होता है, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, है ना। जो वाटर पीने योग्य है उसको क्या बोलते हैं हम, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। ओके यस सर। तो ये सब क्या है, लेकिन बहुत जगह पे है जहाँ हम देख रहे हैं वाटर की शॉर्टेज आ जाती है। दिल्ली में देखते होगे तो बहुत ज्यादा वाटर की शॉर्टेज हो जाती है कभी कभी, है ना। क्यों, क्योंकि हमने उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा वेस्ट किया है। गांधी जी ने एक बात बोली थी इस पे कि वी हैव इनफ रिसोर्सेस फॉर आवर नीड्स टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई आवर ग्रीड, है ना। मतलब क्या हुआ कि हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेस है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्स, उतना रिसोर्स नहीं है। ठीक है यस सर। विनायक, चलिए। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज समझ में आ गया। नॉन रिन्यूएबल, जैसे नाम से ही पता चलता है कि वो रिसोर्सेज जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर पाए, नहीं कर सकते। है ना। अगर कर भी लेंगे तो उसको रिन्यू करने में हजारों वर्ष या 200,000, 500,000, 10,000 वर्ष लग जाएंगे, है ना। और पता नहीं कैसा रहेगा। और पता नहीं कैसा रहेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलते हैं। आर दोज रिसोर्सेस व्हिच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, है ना। ये किस प्रकार के रिसोर्सेस हैं जिनके क्या होते हैं, लिमिटेड स्टॉक होते हैं, है ना, जिनकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है। जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सब क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर इसका मतलब बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हो सकते हैं इनकी जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगी विनायक, सर खत्म हो सकती है। खत्म हो जाएगी या एग्जॉस्ट हो जाएगी। जो एक्चुअल जो वर्ड है वो क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट। तो once the stock are exhaust, it may be take or it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human lifespan, we call such resources are considered non renewable, है ना। और इसको रिन्यू होने में इतने ज्यादा समय लगता है कि किसी भी ह्यूमन लाइफ स्पेन को देखने के लिए क्या है, ये एक तरह से नामुमकिन है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर जनरेशन पे जनरेशन खत्म हो जाएगी। हाँ जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन खत्म हो जाएगी, तब हो सकता है कि आने वाले जनरेशन के दोबारा से ये पॉसिबल हो पाए। तो इसलिए इन सब रिसोर्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल हो गए, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। यहाँ पे एक वर्ड है स्टॉक ऑफ रिसोर्स, है ना। स्टॉक क्या होता है, हमने बताया किसी भी चीज को कितने अमाउंट में है वो रिसोर्स। जैसे कि कोयला का एक स्टॉक है, पेट्रोलियम का एक स्टॉक है, तो उसका जो अमाउंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल फॉर यूज। ओके यस सर। तो जैसे कि कोयला क्या है, वो लिमिटेड स्टॉक है उसका, है ना। सनलाइट का क्या स्टॉक है विनायक, सर अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड स्टॉक है, करेक्ट। यानी हालांकि कि सर मतलब अभी तक तो कुछ ऐसा पता है नहीं कि हाँ सही में मतलब अनलिमिटेड है। सन की जब तक लाइफ है तब तक हमारे पास सनलाइट है। सोलर एनर्जी है सर, हाँ उसकी भी एक लाइफ है बहुत सारे साइंटिस्ट के हिसाब से, लेकिन वो बहुत बड़ा लाइफ है ना।
तो उसको हम लोग बोल सकते हैं अनलिमिटेड है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। अब बोल रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, स्प्रेडनेस, जो जिस तरह से फैला हुआ है ना। अब मतलब वाटर जो है, तो वाटर क्या है, वाटर कहीं कहीं जगह पे काफी ज्यादा है, कहीं कहीं जगह पे काफी कम है, ऐसा नो। यस सर। यानी कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो इक्वल नहीं है। जैसे कहीं कहीं स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह है जहाँ पे वाटर की काफी कमी है, राजस्थान है जहाँ पे वाटर की काफी कमी है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वहाँ के क्लाइमेटिक फैक्टर है, टेरेन है या अलग एल्टीट्यूड है। इन सब कारणों से क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, उसमें वो सारा डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्स है वो, है ना, हर जगह पे अलग अलग है ना। और वो क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अल्टीट्यूड के कारण, ठीक है। और क्या है, जनरली में क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा है, अनइक्वल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो सारे जो फैक्टर है वो क्या करते हैं, अर्थ पे एक जैसे नहीं है, ठीक है। कैसा है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन विनायक? सर अनइक्वल है, क्योंकि अनइक्वल है, हाँ। हमारे सर जैसे मान लीजिए सर जो राजस्थान है वहां पर क्यों नहीं है, क्योंकि सर जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसलिए क्योंकि वहां की टोपोग्राफी, कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। करेक्ट, वेरी तो गुड। सर वही, जैसे सर वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, सर वहां पर सैंड है, पानी को वो होल्ड ही नहीं कर सकता है, ठीक है। वहाँ के जो प्लांट्स है जैसे कैक्टस, सर वो ऐसे हैं, उनको उनके फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं कि उनके रूट्स काफी डीप जाते हैं जिससे वो सरवाइव कर जाते हैं। मगर सर अगर आपने मान लीजिए वहां पर बहुत लंबी खाई खोद भी दी टेक्नोलॉजी के साथ और वहां पर कुछ गैलन्स पानी डाल भी दिया, तब भी वो वहां पर नहीं रहने वाला है, क्योंकि सर सैंड उसका वैसा है ही नहीं, ठीक है। वहां कभी भी ऐसी बारिश नहीं हो सकती है जैसे हमारी मनाली में या फिर वहां होती है बेंगलोर में। हाँ, बारिश नहीं हो सकती है क्योंकि वहां पे जो सॉइल की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, मॉइस्चर को रिटेन करता है ना। साथ में जहाँ पे ज्यादा प्लांट है उन जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, बारिश होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा एयर को क्या करते हैं, प्लांट जमीन से पानी लेते हैं और फिर वो एक तरह से इवापोरेट भी पानी को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एटमोस्फेयर में भी देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें वहां के क्लाइमेट के हिसाब से, वहां के टोपोग्राफी में, वहां के टेरेन में ये सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, तो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है। जैसे वहां पे अलग रिसोर्स, वहां पे सैंड है एक प्रकार का रिसोर्सेस, है ना, राजस्थान में, जो दूसरे जगह पे नहीं है। तो क्या बोलते, उस अगर सैंड की बात करेंगे तो सैंड का भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में अनइक्वल है या अनइवन है ना, बिकॉज ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है अब रिसोर्सेस का, वो क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स, है ना। वो रिसोर्स जो इंसानों द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। जैसे दिस इज अ पेन, है ना, दिस इज अ वॉच, है ना, द फैन which is running above you, and the computer which is kind of allowing you to attend your class. All these are man-made resources, okay, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेस और आर्टिफिशियल रिसोर्सेस भी आप इसको बोल सकते हो, है ना। समटाइम्स नेचर सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। क्या बोल रहा है कि कभी कभी क्या बोल रहा है कि नेचर के जो बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं वो तभी रिसोर्स बन सकते हैं जब क्या हो, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको हम लोग क्या कर दें, चेंज कर दें, है ना। तो आयरन ओर was not a resource until learned to extract iron from it. जैसे कि आयरन ओर है या जो पेट्रोलियम का जो क्या होता है, ओर है, मान लो जहां से पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है जिससे हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं, है ना। क्रूड ऑयल का उतना ज्यादा यूजेज नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं पेट्रोलियम में बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो एक अलग रिसोर्स बन जाता है ना। जैसे आयरन ओर है, हो सकता है कि उसका उतना यूज ना हो इंसान के लिए, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करके स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं, अलग अलग आयरन के सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो एक रिसोर्स बन जाता है ना। Yes, sir. तो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल which are known as human made resources.
अब देखो जितनी भी रिसोर्सेस हैं, हालांकि हम लोग उसको बना तो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस से ही, है ना? यस सर। लेकिन हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का जो फॉर्म है, उसका जो आकार है, उसका जो प्रकार है, उसको क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, और बाय द यूज ऑफ आवर माइंड, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तब वो क्या बन जाता है, बताओ? ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी इज आल्सो ह्यूमन मेड, टेक्नोलॉजी भी एक तरह का ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। अब लिखा है लेट्स थिंक ऑफ फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मेंशन हाउ मेनी, ये सारी चीजें लेट्स डू आप घर से करेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये सारी चीजें आई बिलीव कि तुम कर सकते हो, खुद से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है ना? बहुत सारी चीजें होंगी जो हो सकता है कि मैं जानबूझ के स्किप कर दूं आपके लिए, ठीक है सर। है ना? हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मैं स्किप कर दूं, मैं आपको ना बताऊं उस क्लास में, है ना? अगर आप पूछते हो तो मैं जरूर बताऊंगा, मैं जानबूझ के कुछ चीजें छोड़ दूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जरूर पूछूंगा उस चीजें, ताकि ये जानने के लिए कि आप वो चीज अपने से खुद से पढ़ने की कोशिश किए हो कि नहीं किए हो, ठीक है? तो आप कभी ये मत सोचना कि सर ने छोड़ा है, ओके? हाँ सर, ठीक है ना? so people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, Mona, nodding का मतलब क्या होता है? What do you mean by nodding? सर। हाँ बोलना। हाँ मतलब कि एक तरह से ऐसे करना, है ना, गर्दन अपना हाँ में हिलाना, है ना? ये जेस्चर है, ये नॉडिंग। हाँ ठीक है, आपसे कोई पूछता है तो आप क्या, बहुत बार आप हाँ नहीं बोलते हो बल्कि ऐसे कर देते हो, है ना? हाँ सर। तो मतलब आप नोट कर रहे हो कि हाँ यस आपको समझ में आ गया। तो ये मोना मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग से राजू मतलब उसको समझा रहा होगा मोना को कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे इंसान क्या करता है, चेंज करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना लेता है। तो मोना ने नोट किया कि हाँ उसको समझ में आ गया है। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, जो सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में फिलहाल जो अभी आपने देखा, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, है ना? यस सर। इसको हम लोग जैसे कि एक दूसरा कैटेगरी क्या बना सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं उसको हम, है ना? ये किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ठीक है? यस सर। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी मतलब कि कितने दिन में खत्म हो सकता है, ठीक है? उसके आधार पे दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कितने प्रकार के होते हैं, बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ आपने अभी अभी क्या कहा? ओरिजिन, ओरिजिन। हाँ सर, तो एबायोटिक एनबायोटिक। हाँ ठीक है, वो भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? हाँ सर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप भी मैंने बताया था, तो वो क्या हो सकते हैं, वो 4 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है? यस सर। तो हम लोग चाहें तो नंबर ऑफ प्रकार में क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बांट सकते हैं। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, है ना? अब यहाँ पे रिसोर्स हमारे के बारे में बोल रहा है कि हम क्या है, खुद हमारे बारे में बोल रहा है कि हम भी क्या है, एक रिसोर्स है। तो पहले यहाँ पे जो डू यू नो में लिखा हुआ है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि डू यू नो ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। क्या बात करता है ये, ह्यूमन रिसोर्स, अगर हम लोग रिसोर्स हैं तो ये भी तो जानना जरूरी है कि हमारा स्टॉक कितना है ना? जैसे हम बाकी के रिसोर्सेज का स्टॉक जान रहे हैं कि वाटर क्या है, अनलिमिटेड में है, एयर क्या है, अभी अनलिमिटेड में है, सन क्या है, अनलिमिटेड में है, पेट्रोलियम क्या है, लिमिटेड में है। तो वैसे ही हमारा भी एक तरह का क्वांटिटी है, हमारा भी एक स्टॉक है। यस और नो विनायक? यस सर। है ना? और देखो हमारा जो स्टॉक है वो क्या है, एक तरह से लिमिटेड है, एक तरह से देखा जाए तो, है ना? क्वांटिटी हम लोग पता कर सकते हैं कि देश की जनसंख्या कितनी है ना, देश की पॉपुलेशन कितनी है, ओके? यस सर। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? पॉपुलेशन सर आबादी, सर किसी भी जगह पर कितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो लोग हो, जानवर हो, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की किसी भी जगह पर, किसी भी स्पीसीज की, है ना? अगर हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करोगे आप?
ह्यूमन पॉपुलेशन को सर? हाँ मतलब मैं सर समझा नहीं सर, आपका वे कैसे मैं मैं ह्यूमन पॉपुलेशन को बोलूं डिफाइन करने के लिए, एक मैं बोलूं कि डिफाइन पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो कैसे डिफाइन करोगे आप? हाउ कैन यू डिफाइन पॉपुलेशन? अच्छा, तो सर हम ये कह सकते हैं कि सर हम लोग हैं सर, हम लोग हैं जो ह्यूमन ये स्पीशीज है, ये सिर्फ दुनिया भर में है सर, ठीक है? तो सर वो ट्राई करो, गुड बोल रहे हो, अच्छा बोलो, ट्राई करो। हाँ सर, ठीक है, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या है पॉपुलेशन? क्या है पॉपुलेशन? बताता है कि किसी जगह की आबादी कितनी है, जैसे आपने बताया है ना, यही होता है ना हिंदी में अगर बात करूँ तो, विनायक? हाँ सर, यही बताना था ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। ओके, तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द नंबर ऑफ पीपल। क्या है पॉपुलेशन? क्या है? इट इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ओवर अ लिविंग इन अ जियोग्राफिक एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यस क्या बताओगे, कैसे डिफाइन करोगे? आप लिखो, कॉपी में लिख लो आप। ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इट इज अ number of people living in a geographical area over a period of time यहाँ पे टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय समय के साथ क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज होते रहता है। ठीक है ना विनायक? और जियोग्राफिकल एरिया भी यस सर, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान रहता कहाँ है, किसी न किसी जियोग्राफिकल एरिया में रहता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के बारे में पॉपुलेशन कैसा है भारत का? भारत में जितने लोग रहते हैं, है ना, उनकी संख्या को क्या बोलेंगे? भारत की जनसंख्या बोलेंगे, है ना। यस सर, आपके घर की जनसंख्या कितनी है अभी? सर अभी 3 है। 3 है ना। तो इसमें देखो जनसंख्या 3 है, तो घर की एक जियोग्राफिकल एरिया है कि नहीं, घर की एक बाउंड्री है कि नहीं, है सर, है ना। और उसका टाइम भी है, अभी 3 है ना। हो सकता है कि आपके बर्थ के पहले 2 हो, है ना। यस सर, हो सकता है आने वाले टाइम में 4 भी हो जाए। तो हमेशा टाइम भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में सेंसस होता है, जनगणना होती है हर 10 साल बाद, है ना। तो हमको मालूम चलता है कि देश की जनसंख्या कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। तो ये आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन क्या है बेसिकली, इट इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ जियोग्राफिकल एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बिटवीन अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, यस सर, दैट इज पॉपुलेशन। तो हमने क्या देखा कि अगर ह्यूमन रिसोर्सेस है तो ह्यूमन की भी क्या होती है, एक क्वांटिटी है, हमारी भी क्या है, एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी है। और सिर्फ क्वांटिटी से ये नहीं पता चलता है कि वो रिसोर्स कैसा है। किस चीज से पता चलेगा? उसके क्वालिटी से, है ना। यस सर, मान लो एयर वाटर तो है हमारे पास, लेकिन वाटर कब अच्छा रिसोर्स होगा? जब उसका क्वालिटी भी अच्छा होगा, है ना। लेट्स सपोज हाँ आपने बोला कि आपको वाटर चाहिए, तो मैं कहीं का पानी ला के दे दूं, तो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, आप बोलोगे कि इसकी क्वालिटी खराब है ना। तो यस सर, हमारा अगर हम रिसोर्सेस हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नंबर से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा क्वालिटी कैसा है ना। हमारा स्ट्रेंथ, हमारा क्वालिटी कैसे हम मान पाएंगे कि हमारा मेंटल एबिलिटी कैसा है और हमारा फिजिकल एबिलिटी कैसा है। बेसिकली हम लोग हेल्दी है कि नहीं, वो बताएगा कि हमारा क्वालिटी कैसा है ना। यस सर, चलो, दो there are different views of regarding treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is the skill of a human that help in transforming the physical material into valuable resources। हालांकि क्या बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यू हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को डिफाइन करने के, लेकिन एक जो व्यू है जो हर कोई मानता हो, क्या है कि स्किल्स, इंसान के पास जो स्किल्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान को रिसोर्स बनाने में। क्योंकि हमारे स्किल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जो भी फिजिकल मटेरियल है उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट, चेंज करने में। ठीक है,
यस सर। चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस ऑफ नेचर और रिसोर्स टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस व्हेन दे हैव द नॉलेज। क्या बोला है कि इंसान क्या कर सकता है, उनके आसपास में जो नेचर में जो भी चीजें उपलब्ध है ना, या जो यस नेचर जो रिसोर्सेस उपलब्ध है, अवेलेबल है, उसका हम लोग अच्छा से अच्छा इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उसको यूज करने के लिए क्या हो, दिमाग हो, नॉलेज हो, है ना। जैसे उस दिन भी मैंने बताया था आपको कि दो किसान हैं, राम और श्याम, है ना। हाँ दोनों के सर। पास इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्स है जो कि लैंड है ना। लेकिन वो उसमें से वो उस लैंड का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा जो क्या होगा, स्किलफुल होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगा, है ना। यस सर। नहीं तो जिसके पास कम होगा, हो सकता है कि वो काफी कम उससे प्रोडक्टिविटी उगा पाए, लेकिन जिसके पास नॉलेज होगा क्या होगा, उसी लैंड में उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है ना। यस तो स्किल्स एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्सेज। इसलिए हम क्या है, एक स्पेशल रिसोर्सेस है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ make help in making people a valuable resources, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। अब देखो क्या है, अब तो आप जान चुके हो कि हम लोग काफी ज्यादा स्पेशल हैं। इसलिए स्पेशल हैं क्योंकि हम ही हैं जो बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अब यस देखो सर। क्या है, हमारा जैसे आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, ताकि आपका डेवलपमेंट हो सके, है ना। यस सर। तो सारे के सारे आप भी एक ह्यूमन रिसोर्स हो, है ना। हाँ सर। हाँ, तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ रही है, बताओ। सर हमें किताबों की जरूरत पड़ रही है, नॉलेजफुल पीपल्स की जरूरत पड़ रही है जो कि हमें। किताब मतलब एक तरह से बोल सकता हूँ एजुकेशन की जरूरत पड़ रही है ना। यस सर। उसके अलावा एजुकेशन, और उसके बाद सर एटमॉस्फेयर सर। एटमोस्फेयर, ओके, वैल्यूएबल एटमोस्फेयर क्यों जरूरी है, ताकि आपका हेल्थ बना रहे। हाँ सर। और अगर एक एटमोस्फेयर खराब होगा तो हेल्थ खराब हो जाएगी। हाँ सर, और हमारे मेंटल को भी ठीक करने के लिए, मेंटालिटी को भी ठीक करने के लिए हाँ, सर, वो भी एटमॉस्फेयर। वो भी एटमोस्फेयर। तो हेल्थ मतलब हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्थ का मतलब यहाँ पे मेंटल और फिजिकल दोनों है, ठीक है ना। ओके। क्योंकि हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है, बल्कि मेंटल फिटनेस भी क्या है, हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर मेंटली फिट नहीं रहोगे तो हेल्दियर फिजिकली फिट रहना बिल्कुल एक तरह से क्या है, नामुमकिन टाइप है ना। यस सर। माइंड की जो पीस है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है शरीर के फिटनेस को अगर फिट रखना है तो, है ना। तो क्या है, यस अगर हम लोग क्या, अगर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है तो जरूरी है कि सरकार किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या हम लोग को किस चीज में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एजुकेशन एजुकेशन। में, हेल्थ में सबसे ज्यादा, है ना। और बाकी क्या है, एक स्किल इंप्रूवमेंट में, ठीक है। इसलिए देखते होगे गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकारी स्कूलों की फी इसीलिए कम है, इसलिए एम्स बना के रखा है सरकार ने, है ना, ताकि क्या हो सके, है ना। या बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जैसे प्रधानमंत्री कौशल योजना, है ना। ये इसलिए किया गया है ताकि क्या हो सके, ह्यूमन का डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके, और आगे चल के देश की डेवलपमेंट में भी क्या कर सके, वो अपना कर सके। रोल प्ले कर सके, है ना। यस। तो आगे बात समझ में क्या जरूरत है, अगर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है तो जरूरी है कि क्या, किसमें इन्वेस्टमेंट हो, एडुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट में, है ना। अगर इन तीनों में सरकार इन्वेस्ट करेगी तो क्या पाएंगे हम लोग, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। आप एक इसी से एक क्वेश्चन आया और कि आप बताइए मुझे, डेवलपमेंट, DEVELOP, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या अंतर है, दोनों सेम है या कोई अंतर है दोनों में। सर अंतर तो है। बताओ क्या अंतर है। कैसे दोनों में अंतर समझा सकते हो आप। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट जो है, देखो हाँ सर, आप अब बताइए, मान मेरे लो, पास लेट्स नोट है।
लेट सपोज क्या है कि हमारे यहाँ पे मेरे इस उंगली पे क्या हो गई है, घाव हो गया है, ठीक है, क्या हो जाए विनायक, ठीक है सर। यहाँ पे क्या हो हाँ जाए हो मेरे, गया। घाव हो गया। तो चोट घाव लग अगर, गई आपको। हाँ घाव अगर चोट लग गया तो घाव छोटा है, कल को मैंने इलाज नहीं कराया तो घाव बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है। तो वो ग्रोथ है, ठीक है। हाँ लेकिन सर। डेवलपमेंट कब कहलाएगा, जब घाव मेरा खत्म हो जाएगा, है यस ना। सर। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट में क्या, किस चीज की बात ज्यादा होती है, क्वालिटी की, किस चीज की बात ज्यादा होती है, क्वालिटी। क्वालिटी की। लेकिन ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ बात होती है क्वांटिटी की, ठीक है। ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है। जैसे पॉपुलेशन की बात करें हम लोग, तो पॉपुलेशन में जो नंबर है लोगों का, वो घटे या बढ़े, वो ग्रोथ कहलाएगा, ठीक है। ग्रोथ यस का सर। मतलब क्या है, चेंज इन नंबर, नंबर में कोई भी बदलाव हो, वो क्या है, ग्रोथ है। मान लो कि आज आप 10 नंबर लाते हो, कल को आप 12 नंबर लाओगे, तो क्या है, ग्रोथ है। या 10 से कम भी आ जाए 8, तब भी ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, डेवलपमेंट मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। और जो ये क्या है, ग्रोथ क्या है, ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। आई बात समझ में, दोनों में क्या अंतर है। हाँ सर। ग्रोथ क्या हो सकता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। और साथ में क्वालिटी इसमें होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यस। तो ह्यूमन रोल हो गया। अब आते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब हम जान चुके रिसोर्सेस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेस हमारे लिए। बिना इसके हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है ना, ना ही हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल है, यस और नो। यस सर। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रिसोर्स को क्या करें, कंजर्व बचा। करें, है ना, रिसोर्सेस को बचाएं। एम आई राइट। यस सर। तो मोना हैड अ नाइटमेयर, मोना को क्या आता है, एक सपना आता है, वही भयानक सा सपना, डरावना सा सपना आता है मोना को। शी ड्रीम्ड that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down। क्या सपना देखा उसने विनायक, कि जितने भी पानी पूरा सूख चुका है और सारे पेड़ भी सूख चुके हैं। पेड़ क्या है, सारे कट चुके हैं, है ना। हाँ सर। तो देयर वाज नो शेड, नथिंग टू ईट और ड्रिंक, है ना, कोई भी छाया नहीं है और ना ही ऐसा कुछ है जो इसको खा सके और कोई ड्रिंक कर सके। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। ये देखो मोना सोई हुई है और उसको इस तरह से सपना दिखाई दे रहा है ना। सब कुछ क्या हो चुका है, सूख चुका है ना। हाँ सर। तो मतलब कि पीपुल क्या है, बहुत ज्यादा डेस्परेटली एक दूसरे को देख रहे हैं फूड के लिए, और मतलब कि अपने आप को धूप से बचा के रखने के लिए। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, सी आस्क्ड। अपने सपने के बारे में जनरली जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ को अगर डरावना सपना देखते हैं तो माँ को जरूर बताते हैं ना। तो वैसे ही मोना ने भी अपनी माँ को ये बात बताई कि सपने में उसने ये देखा है, और माँ से पूछती है कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है। तो उसकी माँ क्या रिप्लाई करती है, देखते हैं अब हम। अम्मा रिप्लाइड, इफ यू आर नॉट केयरफुली, है ना, then even renewable resources can become very scarce and the non renewable resources can definitely get exhausted। क्या अम्मा बोलती हैं कि अगर हम लोग केयरफुली, है ना, सोच समझ के इवन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसको भी अगर इस्तेमाल ना करें तो क्या हो जाएंगे, स्कार्स हो जाएंगे, मतलब लिमिटेड नंबर में हो जाएंगे। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो तो 100% डेफिनेटली क्या हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड, है ना, लॉट्स, मम्मा रिप्लाइड। लेकिन राजू ने पूछा कि चलो ठीक है, तो खत्म हो सकते हैं, तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं अब इन रिसोर्सेज को बचाने के लिए, अगर ये स्कार्स हो सकती है या खत्म हो सकती हैं, तो वी मस्ट नीड टू डू समथिंग। तो उसकी माँ बोलती है बहुत कुछ कर सकते हैं हम, है ना। तो वही देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो यस सर। हमने ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मैंने बताया था आपको कि मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट beside meeting the requirement of the present also takes care of future generation, है ना। is that okay यस सर, इट Vinayak? इज ओके। Okay, using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation। क्या बोलता है कि रिसोर्सेस को बहुत ही केयरफुली यूज करना और उसको उतना टाइम देना ताकि वो क्या हो जाए, रिन्यूड हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं।
Yes, sir. Balancing the need to use resources and also conserve them for future is called sustainable development. और इस तरह से बैलेंस करना ताकि हमारी तो जरूरतें पूरी हो ही जाए, है ना, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उनकी भी जो जरूरतें हैं उसके साथ कोई कंप्रोमाइजेशन ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. क्या बोला कि बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, हम सब इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. तो सबसे पहला क्या है? कंजप्शन, है ना. क्या करना चाहिए हमको? रिसोर्सेज का कंजप्शन करना चाहिए, है ना. उसके बाद उसका रिसाइकल करना चाहिए, फिर रीयूज करना. एक तरह से 5R करके टेक्नोलॉजी है. सबसे पहले आप क्या करो, उसको बोल दो रिफ्यूज. क्या करो? अगर मान लो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो क्या कर देना चाहिए हमको? रिफ्यूज, नो कर देना चाहिए. ठीक है. उसके बाद क्या है? रीयूज. अगर हम लोग को लगता है कि कोई चीज हमने दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं तो रीयूज करना चाहिए, है ना. और क्या कर सकते हैं हम लोग? उसके बाद हम लोग कर सकते हैं रीपर्पस. रीपर्पस का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज आपने अभी कोई, मेरी बोतल कहाँ गई? लेट सपोज ये बोतल है ना, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर. तो व्हाट इज इट्स एक्चुअल पर्पस? इस बोतल का एक्चुअल पर्पस क्या है? सर इसमें पानी भरकर पीने. पानी भरकर पीना, ठीक है ना. मान लो इसका पर्पस खत्म हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको कट कर सकते हैं यहाँ से, है ना. कट करके इसको गमला भी बना सकते हैं या इसको पेन स्टैंड भी बना सकते हैं, है ना. तो इसको हमने क्या किया? रीपर्पस कर दिया. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करना है आपको? रिफ्यूज. क्या कीजिए? जिस चीज की आवश्यकता ना हो तो डायरेक्ट रिफ्यूज कर दो. नो, आई डू नॉट नीड दिस. घर में फालतू में रिसोर्सेज का यूज करना से कोई फायदा नहीं है रखने से. दूसरा बात क्या करना है आपको? रीयूज करना है. कोई भी सामान हो अगर उसका बार बार आप यूज इस्तेमाल कर सकते हो तो रीयूज करो, नया लाने से बेटर है ना. फिर क्या है? रीपर्पस, है ना. क्या करना चाहिए हमको? रीपर्पस. मतलब जो चीजें हैं जो बहुत सारे हम लोग डंप फैला देते हैं मार्केट में, उसको क्या कर देना चाहिए? दूसरे तरीके से यूज करना. जैसे बकेट है, बकेट टूट गया तो जरूरत नहीं है कि फेंक दिए, है ना. उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? गमला की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना. तो रीपर्पस. उसके बाद क्या कर सकते हैं? लास्ट में क्या है? रिसाइकल. चीजों को क्या कर दो? रिसाइकलिंग के लिए भेज दो. ठीक है. तो ये सारी चीजें हम लोग एक तरह से कर सकते हैं अपने क्या बचाने के लिए, रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and basket from bamboo sticks. उस इवनिंग को क्या देखा गया कि जो भी बच्चे उन्होंने क्या किया, जो पुराने जो सामान है उससे उन्होंने क्या किया? कुछ नए नए चीजें बनाई. ठीक है विनायक. Yes, sir. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resource and to keep our earth alive. और उन्होंने क्या बोला कि ये जो हमने चीजें बनाई हैं वो क्या कर सकते हैं हम लोग? दूसरे फैमिली मेंबर्स को बांट सकते हैं या उनको इस तरह से बता सकते हैं. इसका आफ्टर ऑल क्या है? इससे क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा? सेव होगा. हमारा रिसोर्सेस भी क्या होंगी? सेव होंगी. और अर्थ क्या रहेगा? अलाइव रहेगा. यस और नो? Yes, sir. So I am going to be very careful not to waste paper, said Jesse. Many trees are cut down to make paper. She explained. वो क्या बोल रही है कि अब मैं क्या करने वाली हूँ? कोई भी पेपर वेस्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि उसको लगता है कि पेपर कैसे बनते हैं? ट्रीज से बनते हैं ना. तो अगर हम लोग पेपर को बचाएंगे तो इनडायरेक्टली हम लोग ट्रीज को बचा लेंगे. आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, है ना. मुस्तफा क्या बोलता है कि और मैं देखूंगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो? वेस्ट ना हो, है ना. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है? या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से आता है. तो अगर इसको बचाएंगे तो हम लोग वाटर को भी बचा सकते हैं और कोयले को भी बचा सकते हैं, है ना. उसके अलावा क्या बोलते हैं? आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम. आशा क्या बोलती है? मैं ये मेक श्योर करेंगे कि मेरे घर पे वाटर का वेस्टेज ना हो. यहाँ तक कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस, है ना. वाटर का एक बूंद भी क्या है? काफी ज्यादा प्रीसियस है. और क्या लिखा हुआ लास्ट में? टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. और एक साथ मिल के अगर हम लोग अपने लाइफ में थोड़ी थोड़ी चेंजेस ला लें अपने जीवन के जीने के तरीके में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं.
है ना। These are some of the things मोना, राजू and their friends did. ये सारे ऊपर की जो चीजें हैं ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोना, राजू और उनके दोस्तों ने किया। What about you? आप क्या कर सकते हो? What are you going to help? How are you going to help in conserving resources? And that is your question कि how will you conserve the natural resources? Okay. In next class I will check, और जब नेक्स्ट क्लास से पहले आप क्या करोगे, लिख के पीडीएफ बनाने आता है आपको? हाँ सर आता है। हाँ गुड। तो जो भी क्वेश्चंस हैं है ना, इनको लिख के आप अपनी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है ना, तो हाँ बिफोर थर्सडे है ना, ताकि मैं थर्सडे को चेक भी कर लूं और आपको भेज भी दूं चेक करके, है ना। पीडीएफ में चेक करोगे तो जो भी मैं लिखूंगा वो तुम्हारे कॉपी में वो तुमको वापस चला जाएगा, ठीक है। तो और हमेशा पीडीएफ बनाना तो हर पेज पे 1 2 3 4 5 जो भी पेज नंबरिंग है लिख देना आप, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राजू, मोना और उनके दोस्तों ने ये सारी चीजें की एनवायरनमेंट को बचाने ने, जैसे किसी ने बोला कि मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं वेस्ट होने दूंगी, किसी ने बोला कि मैं पेपर बचाऊंगा, किसी ने बोला कि मैं क्या करूंगा, मेक श्योर करूंगी कि मेरे घर में एक भी पानी वेस्ट ना हो। तो इसी तरह टुगेदर हम सब मिलके क्या कर सकते हैं, एक बदलाव ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजू और मोना तो ये सारी चीजें करने वाले हैं, आप क्या करने वाले हो, आप कैसे नेचर को बचाओगे। So the future of our planet and its people is linked with the ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that, दुख क्या है कि हमारा जो प्लेनेट है, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, उस प्लेनेट का क्या नाम है विनायक? अर्थ। अर्थ, है ना। ये कैसे, ये जो एक है ना, इसकी एक लाइफ सपोर्ट है ना। जैसे कि मान लो ये जो ग्लास है ना, यस सर। इसकी भी एक लिमिट है पानी होल्ड करने की, यस और नो। उससे ज्यादा हम पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाँ सर, उससे ज्यादा नहीं करेगी, करेंगे तो पानी गिर जाएगा ना। या मेरे हाथ की भी स्ट्रेंथ सहने की लिमिट है, ज्यादा दबाऊंगा तो क्या हो सकता है, ये टूट सकता है। उसी तरह अर्थ की भी क्या है, एक लिमिट है, अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है ना। उस लिमिट से ज्यादा इसको हम लोग नुकसान पहुंचाएंगे तो ये हो सकता है कि ये काम करना बंद कर दे, है ना। हमारे लाइफ को सस्टेन कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है ना, तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इसको हम प्रॉब्लम पहुंचा दें तो ये हमारे लाइफ को सपोर्ट करना बंद कर सकता है ना। तो जरूरी है कि इसके हम लोग जो एबिलिटी है तो सस्टेन लाइफ, उसको हम लोग क्या करें, मेंटेन भी करें और प्रिजर्व भी करें। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि यूज ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। कैसे करना चाहिए, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको हम लोग सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बी कंजर्व्ड। अब जो अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है ना, देखो हमको लगता है कि बहुत सारे एनिमल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो खत्म हो जाए तभी भी हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितने भी लाइफ है अर्थ पे, वो सब क्या कर रहे हैं, अर्थ के लाइफ को, हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं से सपोर्ट करते हैं, है ना। वो एक तरह से इक्विलिब्रियम बना के, जो कि मान लो फूड चेन जो है, अगर कोई भी एक क्या बोलते हैं एनिमल गायब हो जाए फूड चेन से तो फूड चेन खराब हो सकता है ना। हाँ सर, और वैसे अगर एक स्पीशीज हो जाए तो वो फूड नेटवर्क को खराब कर सकता है। हाँ सही, करेक्ट, इकोसिस्टम को भी खराब कर सकता है। इसलिए जरूरी क्या है कि हम लाइफ जो डाइवर्सिटी है लाइफ का, उसको क्या कर सकते रखें, हम कंजर्व करके रखें, है ना, बचा के रखें। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। और क्या है, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट का हम लोग डैमेज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उसको हमको मिनिमाइज करना चाहिए, कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो जानवर हैं, जो प्लांट है, उनकी भी लाइफ उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हमारे लाइफ की जो क्वालिटी है वो क्या होना चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, है ना। अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना काफी ज्यादा आवश्यक है। मिनिमाइज द डिप्लेशन, है ना। डिप्लेशन का मतलब क्या होता है, कमी या डिटोरिएट, या जो उसकी क्वालिटी में कमी आना, है ना। उसको क्या करना है, हमको मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है ना। और क्या है, चेंज द पर्सनल एटीट्यूड। हमारा जो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी एटीट्यूड हमको बदलनी पड़ेगी, है ना। तभी हम लोग नेचर के साथ नेचर को बदल सकते हैं। हमारा एटीट्यूड ही नहीं है, हम चाहते नहीं। बहुत लोग क्या हो तो बोलते हैं कि चलो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो रही तो क्या फर्क पड़ता है हमें, है ना, पंखा चलने दो, एसी चलने दो, है ना, पानी अगर थोड़ा ज्यादा गिर रहा है तो गिरने दो।
तो ये हमारा जो एटीट्यूड है, पर्सनल जो एटीट्यूड है, उसको भी बदलने की आवश्यकता है, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। और क्या है, इनेबल कम्युनिटीज टू टेक केयर ऑफ देयर ओन एनवायरनमेंट। और हमको जो भी कम्युनिटीज है उनको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इनेबल करना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ख्याल रख सके, है ना। Yes, sir. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, है ना। अब बताइए आप मुझे, क्वेश्चन आंसर आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा जब तक आप मुझे इसका आंसर, आप खुद से, मुझे विश्वास है कि आप खुद से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो इसके। Yes, sir, मैं लिख सकता हूँ। लिख सकते हो, गुड। तो नेक्स्ट क्लास में एक तो आपका होमवर्क है कि सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आप कंप्लीट करके मुझे भेज दोगे फ्राइडे तक, है ना। ठीक है सर। दिस इज योर HW। ओके सर। उसके अलावा एक्टिविटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, ये भी आप जरूर करो, कम से कम उसको देखो, लेट्स डू करके, है ना। और ये सारी चीजें, कोई भी डाउट हो तो जरूर आप मुझे बताओ, है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लास के टाइम में भी पूछ सकते हो आप, क्वेश्चन करोगे, है ना। अगर आपको बीच में भी कोई डाउट आता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, इज दैट ओके। यस सर। बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। सर कौन सी बोले थे? ये जिसको तो टिक किया है मैंने। One of the following. Oops, suppose does not make substance. Quantity से। क्या होगा, मैं the following does not make quantity। substance a resource, okay, quantity, correct, very good। तो आई होप कि आप कर लोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने बता दिया आपको, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है बता दिया, ये रिसोर्सेस क्यों अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी मैंने बताया आपको। सारे के सारे मतलब क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा भी मुझे बताया गया था कि आपके पास एक बुक है वर्कशीट करके, है ना, सोशल साइंस की। आंसर है। ओके, तो उसमें भी जो क्वेश्चन है आप उसको भी बनाइए, है ना। हर चैप्टर, जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उस चैप्टर के, और आप उसको PDF में कन्वर्ट करके आप मुझे भेज दिया करो, ठीक है, ताकि उसको मैं क्या कर सकूंगा,